Success Mantra. We shape future. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आप ये 9 जनवरी को ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तो आपको एक चीज़ तो पता चली गई होगी जिस टाइम तक आप वीडियो देख रहे हैं कि आज है भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई बता दीजिए भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, किस पर्सन के मेमोरी में मनाया जाता है, कब कब मनाया जाता है, व्हाट इज द थीम और किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन डेज एंड डेट्स की थीम में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाए तो आई वोंट फील एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस देयर, तो प्लीज बी रेडी फॉर इट। अच्छा, किस तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है ये अगर पूछना है आपको तो बॉस हर तरीके के एग्जाम में, चाहे वो एनएलसैट हो चाहे क्लैट हो, डजेंट मैटर, बिकॉज इट इज़ एन ओपन एंड शट टॉपिक। आपको ये हिस्ट्री से लिंक हो जाएगा, आपको ये करंट से लिंक हो जाएगा और आपको ये स्टैटिक से भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, 4 चीज़ें हैं आज प्राइमरीली। फर्स्ट इज राइज इन द चाइल्ड मैरिजेज इन वेस्ट बंगाल। ये जो पूरा आर्टिकल आया है ना, राइज इन चाइल्ड मैरिजेज इन वेस्ट बंगाल, इससे आई समवॉट समवेयर डिफर कि भाई ये डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसलीडिंग है, लैंसेट का जो डेटा आया है। रीजन बीइंग, 1 साल पहले यूनिसेफ ने भी एक डेटा रिलीज किया था और एक एक्सपेक्टेशंस थी जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल था इन कंपैरिजन टू द लैंसेट एंड एनएफएचएस डेटा। आप कहोगे एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 के डेटा के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हो, तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी देखेंगे कि क्यों ये चीज़ हो रहा है। बट हाँ, देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, क्योंकि ये मे बी ये ऐसे डेटा है जो रिकॉर्ड किए गए और बहुत सारे ऐसे डेटाज हैं जो कि अनरिकॉर्डेड और अननोन रहे आपसे और हमसे। ठीक है, सेकेंड इज प्रोजेक्ट वीर गाथा, दिस इज समवॉट समवेयर रिलेटेड टू द 26 जनवरी रिपब्लिक डे। थर्ड इज प्रवासी भारतीय दिवस एंड लास्ट इज द पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आज न्यूज एनालिसिस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द राइज इन चाइल्ड मैरिजेस इन द वेस्ट बंगाल। ये एक्चुअली लेंसेट का रिपोर्ट है, उसके रिसर्च का। लेंसेट के रिसर्च के हिसाब से इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस कम तो हुए हैं बट वेस्ट बंगाल में बढ़ा है चाइल्ड मैरिज। द की फाइंडिंग्स ऑफ 2023 रिपोर्ट लेंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि उस रिपोर्ट का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम है लेंसेट काउंटडाउन, इस सामने लिखा है आपके साफ साफ, लेंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिपोर्ट का पूरा नाम है। कहा गया कि वेस्ट बंगाल में राइज हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल के भी एक पर्टिकुलर रीजन है मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद में ये राइज ज्यादा देखा गया है, सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में। वेस्ट बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, तो वहां पर इस राइज को देखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से ये राइज है। अच्छा, इसमें एसडीजी से आप कैसे लिंक करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। पहली बात तो आपको ये गोल याद होने चाहिए, नहीं हुए हैं तो कब करोगे, मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो गोल है जेंडर इक्वालिटी 5, जो ये जेंडर इक्वालिटी 5 वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है आपका जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, तो जेंडर इक्वालिटी का ही ये एक एस्पेक्ट है कि जेंडर इक्वालिटी, व्हाट अबाउट द गर्ल्स एंड द बॉयज, दोनों तरह की बात होती है। तो जेंडर इक्वालिटी से यहाँ समवॉट समवेयर ये रिलेट करेगा टॉपिक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एसडीजी ये चाइल्ड मैरिज से रिलेट करेगा, तो इट इज एसडीजी 5। इसका टारगेट क्या है, 2030 तक जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना, यानी कहीं ना कहीं आप चाइल्ड मैरिज को भी 0 कर दोगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, वेरी हार्ड टू से एंड वेरी सैड टू से। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस के बारे में बात करें तो इंडिया में चाइल्ड मैरिज एज क्या है, 18 एंड 21, फीमेल एंड मेल रेस्पेक्टिवली। करंट एज यही है, बट प्रपोज्ड क्या है, 21, फीमेल की बढ़ाने की बात हो रही है। बट आई डोंट थिंक कि एज बढ़ाने से आप चाइल्ड मैरिज कैसे रोकोगे। इसको तो एजुकेशन, लिटरेसी एंड अवेयरनेस और मेंटल जो एक डॉगमा है अबाउट द गर्ल एंड बॉय, उसको चेंज करने से होगा ना। एज तो आप चलो चेंज कर लोगे, एक आप फ्यूचर में एस्पेक्ट ले रहे हो, बट 21 पे करार के क्या प्रूफ करना चाह रहे हो कि चाइल्ड मैरिजेस कम कर दी। 18 पे भी सब चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, 141 पॉइंट समथिंग करोड़ स्टिल अभी भी चाइल्ड मैरिज केस में है। तो ये एक
अपने आप में अलार्मिंग है कि आप क्या एज बढ़ा के कर सकते हो या किसी और तरीके से। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट एक आप डिनाई नहीं कर सकती, यू कैन नॉट गो इनटू द डिनाइल कि गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड मैरिजेस विच इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया। बट गवर्नमेंट एक लिमिट तक रिस्पॉन्सिबल है, इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, इन द सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फीमेल, कि अगर कोई फीमेल एक सिटी से दूसरे सिटी पढ़ने जा रही है या फिर एक विलेज से दूसरे विलेज या फिर अर्बनाइजेशन का पार्ट बन रही है, तो उसको कितनी सिक्योरिटी है कि वो उस जगह जाएगी तो शी विल बी सेफ। इस पे एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, लास्ट मंथ ही आया दिसंबर में, और एनसीआरबी ने बताया भी कि रोड एक्सीडेंट्स और रेप केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। प्लस कोविड के बाद ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो भी बढ़ रहा है, द प्रोस्टिट्यूशन केसेस आर बीइंग राइजन, है ना। तो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, ओनली द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टिल 40-45%, बट रेस्ट ऑफ द 55% वी आर रिस्पॉन्सिबल। We as a society are failing our girl child to get educated, है ना। तो कहीं ना कहीं हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, इकट्ठा सर फोड़ना कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, वो पूरी तरीके से गलत है। डेटा देखते हैं, 1 in 5 गर्ल्स एंड 1 in 6 बॉयज आर स्टिल गेटिंग मैरिड बिलो द लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया। 1 in 5 एंड 1 in 6, मतलब 20% ऑफ गर्ल्स, अगर हम 100 का वो क्राइटेरिया लेके चले, और 6 में इट इज समवॉट समवेयर रिलेटेड टू, इसको आप कर लो 1/6 into 100, 16 point something % ऑफ द बॉयज आर गेटिंग मैरिड। तो ये अभी भी ये रेंज 4% का डिफरेंस है, बट अभी ये 6 रेशियो से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा दिखेगा। दिस हैज बीन हाइलाइटेड बाय ए न्यू स्टडी पब्लिश्ड बाय द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ ऑन December 15, 2023। इन इंडिया चाइल्ड मैरिज रिड्यूस फ्रॉम 47.4% to 26.8% in 2015-16। ये एक्सेप्टेबल डेटा है। इन द लास्ट 5 years there is a decline of 3.5% to reach 23.3। तो अभी करेंटली 23.3 रीच हुआ है। अच्छा, ये डेटा आप ध्यान से देखना, 47.4% है आपका 2005 में, और 26.8% है 2015 में। मतलब 10 साल के गैप में कितना डिफरेंस आया? 21% का। और इधर 2005 से अगर हम 2020 पे आए, यानी 5 साल में, वो 3% का डिफरेंस आया है मात्र। दिस अ डिफरेंस ऑफ 3%, यानी अगर 10 साल का भी डेटा लेके चले तो मात्र 6% डिक्लाइन होगा। इसका ही हम ले लेते हैं ना, ये 21% है ना 10 साल में, तो 5 साल में कितना हुआ होगा? एक रफ आइडिया 10 पॉइंट समथिंग, और ये 3% समथिंग इन द 5 years, और ये पाने वाले 5 साल में 3% और 6%, 7%, अरे 8% ले लो तुम, 8% इंक्रीज होगा मात्र। यानी ये बढ़ा है चाइल्ड मैरिज। कहीं ना कहीं अगर आप देखो, एक पुराने डेटा से कंपेयर करो, तो कोविड-19 के बाद चाइल्ड मैरिजेस के एस्पेक्ट इंडिया में बढ़े हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे चाइल्ड मैरिजेस बढ़े हैं। तो प्लीज़ be aware of such data. If you are reading, if you are writing in NLSAT regarding the child marriage, put this into your in the Pandora box. It will help you a lot. चलिए, 8 states have higher prevalence of the child marriage in the national average। उसमें वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, बिहार है, त्रिपुरा है टॉप द लिस्ट। अभी जस्ट नाम लिया हमने, इन सभी स्टेट्स का नाम लिया। वेस्ट बंगाल है, टॉपिक क्या है, तो हमारा आज का टॉपिक ही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स त्रिपुरा, बिहार भी है उसमें NFHS 5 के डेटा के हिसाब से। मुर्शिदाबाद इकोनॉमिकली पुअर डिस्ट्रिक्ट, इकोनॉमिकली पुअर इज द मेजर रीजन फॉर दिस चाइल्ड मैरिज विच इज बी हैपनिंग इन इंडिया। तो इकोनॉमिकली पुअर, अब कोविड ने उस इकोनॉमिकली पुअर को 1 लेवल 2 लेवल ऊपर लेके चला गया, है ना। तो ये चीज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड मैरिज। तो जब भी आप NLSAT का ऐसे लिख रहे हैं, इस टाइप के ऐसे पे थोड़ा क्रिटिक बन के लिखिए, रीजन दीजिए, क्रिटिक बनिए और आंसर करिए चीजों को, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। और सॉल्यूशन में हमेशा अपने सॉल्यूशन को सिंगल हैंडेडली मत लेके चलिए कि 21 ईयर्स 18 ईयर्स कर दो, अरे नहीं कुछ हो रहा है यार उससे, करने वाले फिर भी करेंगे, 18 पे कौन सा रुक गया था, है ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देयर आर सेवरल लॉज इंक्लूडिंग द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम पॉक्सो एक्ट 2012, जो कि चाइल्ड को फ्रॉम वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर राइट्स को रोकता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में, जिसने विमेन के एज को 18 से 21 ईयर्स तक बढ़ाने की बात की।
नेक्स्ट आते हैं रिलेटेड इनिशिएटिव्स, कब क्या क्या इनिशिएटिव है। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो आप नाम याद रखिए इनका, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहला आपके पास है धनलक्ष्मी स्कीम, जिसमें कैश ट्रांसफर की बात है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है। नेक्स्ट जी जिसने भी लिखा है बड़ा प्यारा लिखा है, एक बार पढ़ना जरूर। द लास्ट वर्ड्स ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, आई विल आइदर कम बैक आफ्टर raising the Indian flag in victory or return wrapped in it, but I'll come for sure, है ना। प्रोजेक्ट वीर गाथा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एजुकेशन ने स्टार्ट किया था इस इनिशिएटिव को। 26 जनवरी को बच्चे अपने देश के वीर जो वीर गति प्राप्त हुए हैं उनको, उनके लिए एक मैसेज लिखते हैं। तो सबसे अच्छा मैसेज होता है ये, जब सबसे हार्ट टचिंग मैसेज होता है इस तरीके का। इवन व्हेन आई रेड दिस मैसेज आई गॉट गूज बम्स। तो इस तरीके के मैसेजेस जब दिए जाते हैं तो अपने आप में एक अवेयरनेस आती है, एक पेट्रियोटिज्म, एक नेशनलिज्म कहीं ना कहीं सीड होता है बच्चों में। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। चलिए, थर्ड एडिशन ऑफ द प्रोजेक्ट वीर गाथा ये 2021 में स्टार्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एजुकेशन के साथ। एम क्या है, टू डेसिमेट द डिटेल्स ऑफ एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी ऑफ द गैलेंट्री अवॉर्डीज एंड द लाइफ स्टोरीज ऑफ दीज ब्रेव हार्ट्स अमंग द स्टूडेंट्स सो एज टू रेज द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। अभी जस्ट बात हुई क्यों किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द प्रवासी भारतीय दिवस। दिस इज बापू जी मोहनदास करमचंद्र गांधी जी, एंड इनके लिए प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इनको डेडिकेट किया जाता है। गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। 1915 में साउथ अफ्रीका से ये इंडिया आए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने बोर वॉर में पार्टिसिपेट किया था, सेवरल वॉर्स रिगार्डिंग द साउथ अफ्रीका। फिर वहाँ पर रेसिज्म के खिलाफ भी लड़े और उसके बाद वो इंडिया आते हैं और उन्हीं के नाम पे इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, कि जो भारत से बाहर रहते हैं, है ना, एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिनका अब नाम लोगों ने चेंज कर दिया है। कहीं ना कहीं लोग अब बोलने लग गए हैं कि यार नॉन रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रिटर्निंग इंडिया, कि वो कभी इंडिया नहीं आने वाले ऐसे लोग। बट ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ और था, बना कुछ और गया, द टाइम चेंजेस द थिंग्स। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल 2003 के बाद से सेलिब्रेट किया जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कम्युनिटी को डेडिकेटेड है ये। 2015 में इसके फॉर्मेट में चेंज लाया गया और इसको हर 2 साल पे एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया गया था 17th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में, ठीक है। और उस टाइम का थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। तो ये चीज़ थी थीम। एनआरआईज कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पॉलिटी वगैरह में। हु इज द एनआरआई? द इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंबाइंड टोटल ऑफ 183 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पर्सन अगर 183 दिन इंडिया से बाहर रहता है और वो इंडियन सिटीजन है तो हम उसे एनआरआई बोल सकते हैं। एनआरआई इज एंजॉयिंग द वोटिंग राइट्स होता है इसके पास। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पे यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जब देखोगे ओसीआई, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती। टू पे एंड फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑन इंडियन इनकम लाइक द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एकदम इंडियन रेजिडेंट की तरह से ये टैक्स वगैरह सब भरते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें पृथ्वी विज्ञान। अब पृथ्वी विज्ञान एक काइंड ऑफ स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने 2021 से 26 के लिए लॉन्च किया। ये हिस्टोरिकली एड्रेस करेगा अर्थ सिस्टम साइंसेस से रिलेटेड सभी चीज़ों को। इसके कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, ओशन सर्विस ओ स्मार्ट, मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर ओशनिक एप्लीकेशंस एंड R&D डेवलपमेंट्स, PACER पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च, सेस्मोलॉजी एंड रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में होगा, जो कि अर्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसमें काम आने वाला है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक ही टॉपिक है आपके पास, स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन इज अ बूस्ट फॉर द डिसेबिलिटी राइट्स। इसको अच्छे से पढ़ना एक बार हो जाएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लैग्रेंज पॉइंट, इट इज रिगार्डिंग द आदित्य L1, तो प्लीज इसको देखना। हाउ मेनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी को मत भूलना और इसका आंसर करना। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina respective which political parties? This question is important because she won the election. अवामी लीग से बिलोंग करती हैं, शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर हैं ये। द खेजरी इज द स्टेट ट्री ऑफ विच स्टेट? बताइए किस स्टेट का स्टेट ट्री होता है खेजरी। द क्वाड्स फोर्सेज ऑफ एन एलीट विंग ऑफ विच कंट्रीज मिलिट्री इज अबाउट द ईरान। तो ईरान न्यूज में है सब जगह, तो ईरान ही है इसमें भी। सो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज डू गिव योर रिस्पॉन्सेज रिगार्डिंग द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।